हाल ही में खबर आई थी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रवांडा जिनोसाइड को लेकर माफ़ी मांगी। अब ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को माफ़ी मांगनी पड़ी? और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ पूरे विश्व में पिछले 50 सालों में, उसका इतिहास क्या है? अगर आपको मैप में दिखाऊं तो मध्य अफ्रीका में आता है रवांडा, जिसके ठीक ऊपर है युगांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली। रवांडा में मुख्य दो एथनिसिटीज़ के लोग हैं, 85% हुतू और 14% तुत्सी। अब ये जो जिनोसाइड हुआ वो किसी और दूसरे देश के कारण नहीं हुआ, बल्कि हुतू और तुत्सी आपस में ही लड़े एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। जाते हैं इसके इतिहास में। शुरुआत से ही हुतू और तुत्सी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। आखिरकार 1700 में तुत्सी जीत कर मेजोरिटी बनती है और रवांडा में राज करने लगती है। बाद में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में अफ्रीका में आके कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। यूरोपियन कंट्री में होड़ लगती थी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा क्षेत्र या फिर देशों में कॉलोनी बनाएगा। 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे जर्मनी को असाइन किया गया रवांडा को कैप्चर करने के लिए। मुख्य बात यह कि तुत्सी के राजा ने इस सब को लेकर सहमति जताई। उनको लगता था कि अगर यूरोप जैसा डेवलप्ड कंट्री आएंगे तो उनका फ़ायदा होगा, उनकी भी तरक्की होगी। उसी वक्त हुतू नाराज़ हो रही थी, उनकी मांगें दरकिनार करी जा रही थी। पहला विश्व युद्ध खत्म होते होते पूरी तरह से रवांडा पे कब्जा कर लेता है बेल्जियम। बेल्जियम और जर्मनी को अच्छे से पता है कि तुत्सी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी स्ट्रांग है और कितनी अच्छी है। ट्विस्ट तो तब आता है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते पूरी सत्ता काया पलट हो जाती है। हुतूस के हाथ में सत्ता दे देती है बेल्जियम। हुतू सत्ता में आती है यूरोपियंस के मदद के कारण, लेकिन धीरे धीरे हुतूस के डिमांड्स बढ़ने लगती है। उन्हें पूरी सत्ता और फ्रीडम चाहिए होता है। 1962 यानी 1962 में फाइनली रवांडा को फ्रीडम मिलता है। जैसे ही सत्ता हुतूस के हाथ में आई, वैसे ही तुत्सी ने माइग्रेशन करना शुरू किया। आजू बाजू के जितने भी देश थे वहाँ पर गुटों में तुत्सी जाकर रहने लगी। अब कैसा होता है ना, जब भी कोई ट्राइब अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करती है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, तब वो रिबेलियन बन जाती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होती है। इन्होंने RPF रवांडियन पेट्रियाटिक फ्रंट बनाया। कुछ सालों बाद RPF ने अटैक करना शुरू कर दिया रवांडा पे। उसके बाद 1992 में गवर्नमेंट और RPF के बीच में एक सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन धीरे धीरे RPF और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में अलायंस बनना शुरू हो गया। उनके बीच में बाद में एक अच्छी खासी अलायंस भी बन गई। इन्हीं सब के कारण हुतूस में काफ़ी गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें लगता था कि ऐसे कैसे गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ की बात मान सकती है। उन्होंने एक प्योर हुतू स्टेट की डिमांड करी, लेकिन वो भी खारिज की गई। बाद में सिविल वॉर शुरू हो गए। आखिरकार साल 1994 में 100 दिनों में 8 लाख तुत्सीस को मार दिया गया और हुआ सबसे बड़ा जिनोसाइड। जब एक देश में इतनी हिंसा हो रही है, लाखों लोगों की जान जा रही थी, तब बड़े बड़े देश UN, USA, फ्रांस, बेल्जियम जैसे देश सिर्फ देखते रह गए। कई देशों ने तो जिनोसाइड मानने से भी मना कर दिया। अगर ये देश चाहते तो काफ़ी हिंसा और जिनोसाइड होने से भी रोक सकते थे। बाद में UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पीस कीपिंग फोर्स तो भेजी गई, लेकिन काफ़ी देर बाद, जो सिर्फ खाना देने के काम में आई। बल्कि जिस फोर्स का काम था हिंसा रोकना और शांति बनाए रखना, वो सिर्फ आखिरकार खाना देने के काम ही आ सकी। UN ने फ्रांस का इंटरवेंशन अप्रूव किया सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, लेकिन अगर UN और फ्रांस चाहती तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और कुछ इसी मुद्दे को लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रवांडन जिनोसाइड के लिए माफ़ी मांगी।